बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। आप तो अनम्यूट करके रिप्लाई करो क्योंकि मैं चैट बॉक्स अभी चेक नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक भी सेंड कर दे रही हूँ। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन करने के लिए दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी था। शालिनी, वर्षा, तनुज, इन लोगों ने, तनुज ने मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो नहीं भेजा था, मुझे वर्षा ने भेजा था। ठीक है, तो जिसने किया है बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि मैथ्स में जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं हमें चीजें उतनी क्लियर होती है। ठीक है, तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो लोग भी, जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो तो आप लोगों ने करने ही है, बाकी अपनी बुक से एक्सरसाइज से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि क्लास में हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y raised to 1 upon m plus y raised to minus 1 upon m equals to 2x। ठीक है, हमें ये गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे yn प्लस 2 दिख रहा है, तो ये मैं आप लोगों को इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन करा रही हूँ। आप लोगों को इतना पता चल जाना चाहिए कि हमें कोई एक एक्सप्रेशन y2 पे लेके आना पड़ेगा जिसमें y2 भी हो, y1 हो एंड y हो। ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, उसको n टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करके yn प्लस 2 मिल जाता है, y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करके yn प्लस 1 और y को n टाइम करने से yn मिल जाता है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन लाना इसमें मेन टास्क है। लेकिन यहाँ पे देखो हमेशा जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ज्यादातर अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, हमें समथिंग y इक्वल टू कुछ फंक्शन दिया हुआ होता है, जैसे y इक्वल टू सेक स्क्वायर x टाइप समथिंग, लेकिन यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें y रेज टू 1 अपॉन m प्लस y रेज टू माइनस 1 अपॉन m इक्वल्स टू 2x दिया है। तो अवर फर्स्ट टास्क इन दिस क्वेश्चन इज फाइंड y। ठीक है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे y रेज टू माइनस 1 अपॉन m को हम 1 अपॉन y रेज टू 1 अपॉन m लिख सकते हैं, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन था। y रेज टू माइनस 1 अपॉन m को नेक्स्ट स्टेप पे मैंने 1 अपॉन y रेज टू 1 अपॉन m लिखा है इक्वल टू 2x। ठीक है, हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा y रेज टू 1 अपॉन m है, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे y रेज टू 1 अपॉन m इंटू y रेज टू 1 अपॉन m बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, y रेज टू 2 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेना सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप लोगों को आता होगा। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में 2x है, जो डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आप y रेज टू 1 अपॉन m से 2x को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कह रहा है, साइन कर लो फिर वहां बंद भी हो सकता है। ये मोदी आ रहा है ना आज। बेटा तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, देखो इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चनों से डिफरेंस ये है कि इसमें हमें y डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो y डायरेक्टली दिया हुआ होता है तो y इक्वल टू समथिंग जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां से y1 मिलता है, 2 टाइम करते हैं तो y2 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टास्क ये है कि आपको y फाइंड करना है। ठीक है, तो y फाइंड करने के लिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं, y की पावर माइनस 1 अपॉन m होता है 1 अपॉन y की पावर 1 अपॉन m। ठीक है, एलसीएम लेके हमारे पास में ये आ गया y रेज टू 1 अपॉन m होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x y रेज टू 1 अपॉन m। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो ये अगर हम इसमें y रेज टू 1 अपॉन m, ठीक है, हमारे पास है y रेज टू 1 अपॉन m। अगर आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए t सपोज कर लेना y रेज टू 1 अपॉन m को। तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2xt।
ठीक है। फिर ये 2xt को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में आएगी t स्क्वायर माइनस 2xt t स्क्वायर माइनस 2xt प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो t है, t देखो हमारे पास में क्या आएगा, t है y रेस टू 1/m, y रेस टू 1/m की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो y रेस टू 1/m आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालोगे माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यही काम मैंने किया है, मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ। हमारे पास में आ गया, देखो ये जो इसको आप लोग को डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो y रेस टू 1/m को t सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद जब श्रीधराचार्य लगाएंगे तो t इक्वल टू यानी कि y रेस टू 1/m इक्वल टू माइनस बी है हमारे पास में, माइनस साइन ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो यहाँ से अगर आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2, न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास में आया है y रेस टू 1/m इक्वल। ठीक है, अब आपके पास में ये y रेस टू 1/m इक्वल्स टू दिस आ रहा है, आपने y फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, y रेस टू 1/m दिया हुआ है लेकिन आपको यहाँ से y निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा, आप बताओ। जैसे चलो मैं सिंपल, अगर आप लोगों को सीधे समझ में नहीं आ रहा है, अगर y रेस टू 1/m इक्वल्स टू हमारे पास में 10 हो, ठीक है, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, y अगर मुझे निकालना है तो y क्या आएगा यहाँ से 10 की पावर 10 की पावर m। वेरी गुड। ठीक है, तो यही हमें करना है, हमें क्या करेंगे, अगर जो एबव एक्सप्रेशन है इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में उसकी हम m पावर ले लेंगे। ठीक है, इसकी m पावर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे y रेस टू 1/m से m कैंसिल होगा, y आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 10 रेस टू m आएगा। सिमिलरली यहाँ पे y रेस टू 1/m इक्वल्स टू दिस है, y फाइंड करना है तो बोथ साइड उसकी m पावर करेंगे, तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m। ठीक है, बस y आ गया तो अब हमारे पास में हमारा काम आसान है। ठीक है, y आ गया, y1 हमें चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y2 भी चाहिए तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐसा एक्सप्रेशन लाने के लिए हमें पता है कोई एक एक्सप्रेशन आ जाएगा y2 पे जिसको फिर हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो प्रूफ करना है वो आसानी से आ जाए। तो y1 निकालेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, y1 निकालने के लिए, तो y1 हमारा आ रहा है, इसको इरेज कर लेती हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास में y1 आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर m होता है m रेस टू x माइनस 1। ठीक है, तो m रेस टू x माइनस 1 अगेन फिर इसका होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस माइनस बीच में प्लस माइनस है, और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ। हाफ x रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ आप, रूट x या x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, या आप सिंपली बोल सकते हो 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। वेरी गुड, 1/2 रूट x, तो हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट x, फिर जो x है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ गया। ठीक है, 1 का 0। बेटा आप अनम्यूट कर लो। ठीक है, तो हमने इसको किया तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास आ गया, 1 प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखो हमारे पास में क्या हो रहा है, जो अगेन ये बड़े बड़े टर्म्स हैं, इसको हमें अगर स्मॉल बनाना है तो हम क्या करेंगे, कहीं पे y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये चेक करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू तो है x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में आ रहा है उसकी पावर m माइनस 1 आ रही है अभी, लेकिन जब उसको हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी पावर m माइनस 1 है, अगर ये पावर m होता तो इसको हम y रख लेते। तो अगर किसी की भी पावर, अगर मैं आपसे पूछूं a की पावर m माइनस 1,
ए की पावर m माइनस 1 को हम ये लिख सकते हैं क्या, ए की पावर m अपॉन ए, या आप यही समझ सकते हो कि ए की पावर m माइनस 1 को आप लोग पहले लिखोगे ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस 1, और ए की पावर माइनस 1 इज सेम एज 1 अपॉन ए। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। इसकी होल पावर m माइनस 1 थी, तो m इंटू एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर m अपॉन में ये लिख लिया। ठीक है, ये इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि मैं इसको y सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। ठीक है, और जो यहाँ पे है इससे देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स है, अगर सेम ऐसा टर्म होगा तो आपस में कैंसिल करने में आसानी होगी, तो प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, एंड डिनोमिनेटर में सेम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 सच एज हमने नोट किया है। ठीक है, तो ये टर्म इससे पूरा कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में फाइनली आएगा देखो m इंटू वाई, बिकॉज दिस इज वैल्यू ऑफ y, m इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास में y1 इक्वल्स टू आ गया है, ये y1 इक्वल्स टू आ गया है m इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो हमें फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आपने फ्रैक्शन से बचना है तो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से y1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू m इंटू वाई। अब आप लोग बता सकते हो कि पहले हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देना चाहिए या पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करना चाहिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। गुड, ठीक है, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कैलकुलेशन और सिंपलेस्ट हो जाएगी। तो मैंने ये सब किया हुआ है, बस आप लोगों से मुझे आंसर पूछना था, इससे पहले मैंने आप लोगों से पूछा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ चुका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमारे पास में आ गया y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें y2 भी चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एंड राइट हैंड साइड में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई इंटू y1 है। ठीक है, अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड से भी 2y1 कॉमन है, राइट हैंड साइड में भी 2 इंटू y1 कॉमन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में आ रहा है देखो, अब हायर ऑर्डर डिग्री कोएफिशिएंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले ये वाला टर्म लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1, राइट हैंड साइड में से हमारे पास में m स्क्वायर y आएगा क्योंकि 2 इंटू वाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। बस अब ये काम आप लोगों के लिए आसान है, हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। हम इक्वेशन 3 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो प्रूफ करना है वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dn, और डिफरेंशिएशन हमारा एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हमारे पास आएगा dn एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस dn x इंटू y1 माइनस m स्क्वायर dn y, तो dn y होता है yn, जहाँ पे dn y1 होगा वो yn प्लस 1 हो जाता है, dn y2 yn प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, बट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये तो डायरेक्टली yn आएगा, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों टर्म्स में हम लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन बेटा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, बाकी की सिंपल कैलकुलेशन है वो आप लोग कर लें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा देती हूँ, क्योंकि वो सिंपल सेम स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, सेम वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आई थिंक आज हमारी ऑनलाइन लास्ट क्लास है। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं शायद ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाऊंगी, तो जब हमारी क्लास होगी तो आप लोगों के पास 2-3 दिन का जो टाइम है, आप लोग इन चीजों को अच्छे से पढ़ना। मैंने आप लोगों को ये तो पहले ही बताया है कि मैं आप लोगों का फरवरी लास्ट वीक में इंटरनल एग्जाम लूंगी फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमें एक कोई नोटेशन दिया हुआ है, आई एन इक्वल्स टू डिफाइन किया है nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इंटू लॉग x। ठीक है, उसको आई एन से डिनोट किया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि आई एन इक्वल्स टू n इंटू आई एन माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, दिस इज नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, ये जो नोटेशन होता है ये फैक्टोरियल का नोटेशन होता है। तो उसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि आई एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल n
इंटू लॉग एक्स प्लस 1+1/2 +1/3 प्लस अप टू सोन 1/n, ठीक है। तो हमारे पास में देखो in-1 क्या होगा, अगर in डिफाइन किया गया है dn dxn x⁻n इंटू लॉग एक्स, तो आप लोग बता सकते हो कि in-1 कैसे आएगा। in-1 आने के लिए n को n-1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो in-1 होना चाहिए dn-1 dxn-1 x⁻n-1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ठीक है, इसी की हमें जरूरत है। तो जहां पे हमारे पास में ऐसा टर्म आएगा कि इसको x⁻n-1 इंटू लॉग एक्स को n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो दिस इज in-1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो जो हमें इनिशियली दिया हुआ है in जो दिया था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। in हमको दिया था दिस। तो अब जो प्रूफ करना है ना, प्रूफ में देखो बेटा आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि आपको ये प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू n इंटू इसका n-1th ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका जो n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको बाहर लिख दिया, ठीक है। इसको हम dn/dxn को ऐसे लिख सकते हैं ना, dn/dxn को हम लिख सकते हैं इक्वल टू dn-1 अपॉन dxn-1 इंटू ddx, ठीक है। क्योंकि जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो ddx ऑफ जो अंदर से फंक्शन है वो हमारा चलेगा। dn dxn को मैंने ऐसे लिख दिया dn-1 dxn-1 इंटू ddx, और डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा है x⁻n इंटू लॉग एक्स, यानी कि एक वन टाइम डिफरेंशिएशन अंदर लिख दिया, बाकी n-1 आउटसाइड में लिखा हुआ है। जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म है वो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन चल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज n इंटू xn-1, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो ये वाला टर्म है, यहाँ से हमारे पास में देखो ये x की पावर n है, न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है x, तो ये फाइनली आएगा x की पावर n-1 आएगा, ठीक है। तो dn-1 xn-1 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है आसानी से, तो हमारे पास आ गया दिस dn-1 dx-1 इंटू x⁻n-1 प्लस ये देखो n कांस्टेंट था तो मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया है, एंड dn-1 dxn-1 x⁻n-1 इंटू लॉग एक्स। अब देखो बेटा हमारे पास में जो ये वाला टर्म आया हुआ है dn-1 dxn-1 x⁻n-1 इंटू लॉग एक्स, ये वैल्यू होगी in-1, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि in-1 होना चाहिए dn-1 dxn-1 xn-1 इंटू लॉग एक्स, मीन्स आपने n को n-1 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो ये तो n इंटू in-1 आ गया है, लेकिन ये वाला टर्म क्या आया है आपका dn-1 xn-1 इंटू xn-1, या सिंपली आप इसको बोल सकते हैं आपका n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव है x की पावर n-1 का। इसका फॉर्मूला मैं आप लोग को हर क्लास में बोलती हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। याद है इसका फॉर्मूला किसी को? x की पावर n-1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर n को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। तो x की पावर n-1 को n-1 टाइम करेंगे तो तब भी क्या मिलेगा n-1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया फैक्टोरियल n-1 प्लस n इंटू in-1। तो in इक्वल्स टू दिस, हमारा जो फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है, ठीक है। लेकिन सेकेंडली हमें प्रूफ करना है कि in इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू दिस टर्म, ठीक है। तो ये i, या आप यहाँ पर से ये भी बोल सकते हैं कि आपको ये प्रूफ करना है, अगर आप इस फैक्टोरियल n को इस in के अपॉन में ले आते हैं तो आपको प्रूफ करना है कि in अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सोन 1/n। ये काफी आसान है, बस आप लोगों को ये देखना है कि इसमें आप काम कैसे करोगे। हमारा इस वाली मीटिंग का सिर्फ 1 मिनट बचा है, लेकिन इसमें शायद 2 मिनट लग सकते हैं। अगर टाइम अप हो जाएगा तो आप लोग जल्दी से रिज्वाइन करना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारे पास में आ रहा है, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है। तो मैंने फैक्टोरियल n से, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, in अपॉन फैक्टोरियल n आएगा, तो हमारे पास आ गया यहाँ से in अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को फैक्टोरियल n से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है।
तो ये आएगा फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस n इंटू आई एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n। अब ये फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू अपॉन फैक्टोरियल n को कैसे सॉल्व करेंगे हम, न्यूमिनेटर में तो फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, एक टाइम वन टाइम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन n, ठीक है। एंड ये n है इंटू आई एन माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन भी आप लिख सकते हो, या आप n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी है, लेकिन जितनी हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल n लिखोगे तो हमारे पास आएगा n न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हम इसको n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन लिखेंगे, तो n से n कैंसिल होगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया आई एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है। अब देखो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं पे 1 अपॉन n वाला टर्म भी दिख रहा है, देखो ये 1 अपॉन n है यहाँ पे, देखिए ये बाकी के टर्म्स कैसे आएंगे, अब ये आपका आई एन अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस आई एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन आया है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस आप हमें वैल्यू Yes. बेटा, तो मैं आप लोगों को ये समझा रही थी, ये इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद के बाकी की चीजें कैसे आएंगी, जैसे ये log x प्लस वन, ये सारी चीजें कैसे आएंगी। तो हमें क्या करना है, देखो इस एक्सप्रेशन में हमें जो प्रूफ करना है उसमें आई एन अपॉन फैक्टोरियल n तो चाहिए हमें। देखो अब जो यहाँ पे फैक्टोरियल n है आप इसको अपॉन में लाके लिख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो जो है वो तो चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आई एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। तो अगर जो ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में अगर आप n को रिप्लेस करते हो n माइनस वन से, ठीक है, मीन्स n की जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n इक्वल्स टू, अगर हम n माइनस वन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, आई n इक्वल टू n माइनस वन सब्स्टिट्यूट करने से आई n लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा आई n माइनस वन, उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन इक्वल्स टू, n को n माइनस वन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 1 अपॉन n माइनस वन आएगा प्लस आई n माइनस, देखो ये n की जगह पे आप n माइनस वन रखोगे, माइनस वन ऑलरेडी है तो ये आई n माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल n माइनस टू होगा। तो हमारे पास में अगर इसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट कर लूं तो इक्वेशन 2 में आई n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन है, ये वैल्यू मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो आई n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन n माइनस वन प्लस आई एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू। मीन्स जो हमें प्रूफ करना है वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये काम हमें कंटिन्यूअसली करना है। देखो मैंने जो लिखा हुआ है वो मैं दिखा रही हूँ, पहले मैं आपको समझा रही थी। तो हमारे पास में आ गया, देखो n को n माइनस वन से रिप्लेस कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप लोगों को जैसे भी समझ में आता है आप वैसे समझ सकते हो। तो आई n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन की ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन 2 से आई n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा आई n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस वन प्लस आई n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू। अब अगेन देखो जैसे इक्वेशन 1 में हमें आई n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन की रिक्वायरमेंट थी, तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड n टू n माइनस वन। अब हमें n माइनस टू की रिक्वायरमेंट है तो इक्वेशन 1 में हम n को अब रिप्लेस करेंगे n माइनस टू से, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी आई n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू से, टू की। तो ये काम जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ गई 1 अपॉन n माइनस टू प्लस आई n माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल n माइनस थ्री, ठीक है। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में आई n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू की हमें जरूरत है, तो हमें मिलेगा आई n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस वन अपॉन प्लस 1 अपॉन n माइनस टू प्लस आई n माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल n माइनस थ्री, ठीक है। अब हम इस स्टेप को बार बार तो नहीं करेंगे, हम उसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। देखो पहली बार में n को सब्स्टिट्यूट करा n माइनस वन से, सेकेंड टाइम पे हमने n को सब्स्टिट्यूट करा है n माइनस टू से, नेक्स्ट भी अगर मैं करती तो मैं n को सब्स्टिट्यूट करती n माइनस थ्री से, n को n माइनस थ्री से सब्स्टिट्यूट करती तो मुझे आई n माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल n माइनस थ्री की वैल्यू मिलती,
ठीक है। तो इसको हम बार बार करेंगे तो हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो हमको सिमिलर टर्म्स आ रहे हैं तो हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ वी जनरलाइज दिस, देखो हमें क्या मिल रहा है, जब हम पहली बार n को n-1 से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो n-2 मिल रहा है, जब n को n-2 से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो n-3 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरी बार में n-3 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में I1 कब मिलेगा, जब आप जब आप इसको कितने टाइम रिपीट करोगे इस प्रोसेस को, n-1 टाइम जब हम इस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ पे देखो जैसे n-2 मिल रहा है तो n-1 टाइम सब्स्टिट्यूट करके हमको मिलेगा n-1 मिलेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, हमको I1 मिलेगा। ठीक है, तो I1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मिलेगा, लेकिन उसके पहले के टर्म्स कैसे आएंगे आपको ऐसे समझना पड़ेगा। हमारे पास में देखो हो क्या रहा है, जब यहाँ पे in-3 आ रहा है अपॉन फैक्टोरियल n-3 आ रहा है, तो उसका जो पहले जस्ट पहले वाला टर्म है वो n-3 से बड़ा टर्म। ठीक है, n-3 से बड़ा यानी कि n-2। ठीक है, n-3 से छोटा होगा n-4, n-3 से बड़ा अगर मैं आपसे पूछूंगी तो वो n-2 होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही जब यहाँ पे I1 अपॉन फैक्टोरियल n है तो इसके जस्ट पहले जब 1 है तो 1 से बड़ा यानी कि 2 मिलना चाहिए, और हर जगह पे देखो यहाँ पे 1 अपॉन n-2 है, ये 1 अपॉन n-1 है, तो 1 अपॉन 2 मिलेगा। उसके जस्ट पहले हमें जैसे 1 अपॉन n-2 से पहले 1 अपॉन n-1 है, तो उससे पहले मिला होगा हमें 1 अपॉन 3, उससे पहले 1 अपॉन 4 मिला होगा। इसका पहला टर्म भी अगर मैं लिखती तो 1 अपॉन 5 होता, इसके बाद वाला टर्म अगर मैंने लिखा हुआ होता तो 1 अपॉन n-4 होता। ठीक है, तो अब देखो लास्ट सब बाकी तो हमें मिल चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन हमें I1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मिला है, एंड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। तो I1 हमें कैसे मिलेगा, जो हमें गिवन क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन में आप n को 1 से जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं आपको गिवन क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो गिवन क्वेश्चन है in इक्वल्स टू, गिवन क्वेश्चन में अगर हमें मुझे I1 की जरूरत है तो मैं n को रिप्लेस करूंगी 1 से, तो 1 आ जाएगा। n को जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यानी कि इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ddx ऑफ x इंटू लॉग x, क्योंकि n की जगह पे 1 रख रहे हैं, x इंटू लॉग x। ठीक है, तो I1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये काम किया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x इंटू लॉग x को प्रोडक्ट फॉर्मूला से हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x से x कैंसिल होगा तो 1 प्लस लॉग x आ गया। ठीक है, तो इस y1 की वैल्यू आ रही है 1 प्लस लॉग x। नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में हम y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमें प्रूफ करना है वो हमको फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा यहाँ से 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1 अपॉन n-2 प्लस अप टू सोन 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। I1 की वैल्यू है 1 प्लस लॉग x। ठीक है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ में इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो in अपॉन फैक्टोरियल n को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो आपको मिलेगा log x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अप टू सोन 1 अपॉन n-1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो उसने जो प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है उसको फैक्टोरियल n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास में आ गया in इक्वल टू फैक्टोरियल n। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो log x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अप टू सोन प्लस 1 अपॉन। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अब क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, किस स्टेप में आप लोग को आवाज नहीं आई मैं उसको रिपीट कर दूंगी। किसी स्टेप में डाउट हुआ है तो आप लोग बताओ, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। अगर समझ में आ गया है तो फिर क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।